नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों। स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। किसान साथियों, इस समय हम आपसे मौसम की जानकारी साझा करते हैं और इस समय मैं आपको अगले 10 दिन का उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों का मौसम पूर्वानुमान साझा करूंगा। जैसा कि मेरे दर्शक भाइयों को पता है, मेरे पास ज़्यादा अच्छे यंत्र नहीं है मौसम की जानकारी के। थोड़ा बहुत जो अनुभव है मुझे, मैं आपसे वो साझा करता हूँ। और ये मौसम की जानकारी कैसी होती है, सही है या गलत है, वो आप सबको पता है मेरे दर्शक भाइयों। तो अगले 10 दिनों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहने का पूर्वानुमान है, ये मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। 21 फरवरी तक 21 फरवरी तक आमतौर पर मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। साफ नहीं होगा, शुष्क रहने का अनुमान है। लगातार पश्चिमी विक्षोभ भारत पर आएंगे और चले जाएंगे। वो एक दिन 2 दिन के लिए थोड़े से मौसम को परिवर्तनशील करेंगे, यानी कि 21 फरवरी तक मौसम परिवर्तनशील रहने का अनुमान है। लेकिन अच्छी या पर्याप्त बारिश या मध्यम बारिश की संभावना नहीं है। बीच बीच में आपको बादल देखने को मिलेंगे। ये नहीं है कि आपको बादल दिखाई नहीं देंगे, आपको बादल भी दिखाई देंगे। अगर मैं आज की बात करूं, आज 11 फरवरी है। 11 फरवरी को उत्तरी भारत के ज़्यादातर मैदानी क्षेत्रों में आसमान पर बादल छाए हुए हैं। कुछ एक स्थानों पे ऐसा भी है कि वहाँ से बादल आगे निकल चुके हैं। अगर ये बादलों की बात करूं तो एनसीआर दिल्ली के आसपास आज पूरा दिन रुक रुक कर बादल छाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। धूप और छांव आपको देखने को मिलेगी। कभी बादल हट जाएंगे, कभी बादल आ जाएंगे। अच्छी साफ और तेज धूप यानी चमकदार धूप आज आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये आपको धुंधली धूप नजर आएगी और दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी जारी है। मैंने पहले भी आपसे जानकारी साझा करी थी, शायद 26-27 के आसपास में, कि 15 फरवरी के बाद में जो तापमान है उसमें वृद्धि होना शुरू हो जाती है। यानी कि रात्रि के तापमान और दिन के तापमान में प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से बढ़ोतरी शुरू हो जाती है। जो पहले बढ़ोतरी होती है, जैसे आजकल में जो थोड़ा सा मौसम गर्म है, ये नेचुरल तरीके से नहीं है, ये बादलों के कारण है और हवा की गति ना होने के कारण है। जैसे हवा की गति अच्छी हो जाती है तो तापमान नीचे आ जाता है। फिलहाल तक ऐसा तापमान नहीं है कि हमारी फसलों के लिए नुकसानदायक हो। अभी तक जो तापमान है वो सामान्य से ऊपर है, लेकिन नियंत्रण में है। ये आप मान के चलिए कि इस समय जो मौसम है उस मौसम से हमारी फसलों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन 15 फरवरी के बाद में ये तापमान जो अभी 13 है या 12 है, 12-13 के आसपास में न्यूनतम तापमान बना हुआ है, ये तापमान लगातार थोड़ा बढ़ना शुरू कर देगा और हो सकता है 20-25 फरवरी के आसपास में ये 15-18 के आसपास चला जाए। यानी थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन बीच बीच में जो पश्चिमी विक्षोभ आएंगे उनकी वजह से जो तापमान है वो कभी कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर चला जाएगा। जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ आगे चले जाएंगे फिर से आपको ठंड का एहसास होगा। थोड़ी सी ठंड आपको रात को या सुबह शाम दिखाई देगी। दिन में आपको धूप नजर आएगी और धूप में थोड़ी सी गर्मी आप महसूस करोगे। इस प्रकार का ढुलमुल मौसम, परिवर्तनशील मौसम 21 फरवरी तक चलेगा। आज रात को उत्तरी भारत के ज़्यादातर मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ हो जाएगा और शुष्क हो जाएगा। हो सकता है 1 या 2 दिन तक आपको किसी भी प्रकार के बादल देखने को ना मिले। उत्तर पश्चिम की और दक्षिण पश्चिम की ये हवाएं चलेंगी अगले 10 दिनों तक। उत्तर पश्चिम, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम ये हवाएं आपको देखने को मिलेंगी। हवा की गति जो पिछले 2 दिनों से थोड़ी सी कमज़ोर पड़ी हुई थी, वो कल से थोड़ी सी और गति पकड़ना शुरू करेगी। यानी कि हवा की गति में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी, जिससे कि आपको कल सुबह से ही फिर आपको थोड़ा सा ठंड का आभास होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे किसान भाई बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं तो बारिश की संभावना लगभग 21 फरवरी तक नज़र नहीं आती है। ये केवल पूर्वानुमान है, 100% नहीं है। अगर कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ हमारे यहाँ आ जाए और यहाँ की हवाएं उसको सपोर्ट करें तो निश्चित तौर पर बारिश हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ लगातार जारी है। अभी भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आसपास में एक अच्छा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, लेकिन वो यहाँ तक आते आते स्थिर हो जाता है, ढीला पड़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ की हवाएं उसको सपोर्ट नहीं कर पाती हैं।
मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि जैसे जैसे सर्दियां जाती हैं और गर्मी आती है, दिसंबर और जनवरी के महीने में जो पश्चिमी विक्षोभ आते हैं वो यहाँ पे बारिश देने में ज़्यादा सक्षम होती हैं। ये चक्रवाती हवाओं के कारण होता है। पंजाब में चक्रवाती हवाओं के कारण अच्छी बारिश होती है सर्दियों में, और पंजाब के साथ साथ उत्तरी भारत के ज़्यादातर मैदानी क्षेत्रों में बारिश हो जाती है। लेकिन अब जो है सर्दियाँ लगभग जाने के आसपास हैं, सर्दियाँ निकल रही हैं, तो जो भी पश्चिमी विक्षोभ हमारे यहाँ आ रही हैं अभी, चाहे वो आपका 2 दिन के बाद आता है, 10 दिन के बाद आता है, 15 दिन के बाद आता है, आम तौर पर लगभग ये जो पश्चिमी विक्षोभ हैं ये ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं, और उनके प्रभाव ना दिखाने से यहाँ पे बहुत कम बारिश की संभावना बनती है। यहाँ पे बादल छाते हैं, मौसम परिवर्तनशील होता है, इक्का दुक्का बूंदे गिर जाएं या हल्की बूंदाबांदी हो जाए वो अलग बात है। लेकिन जिस प्रकार की बारिश की उम्मीद किसान करते हैं वो बारिश आगे कम नज़र आती है। अगर आगे बारिश होती भी है, आगे चल के अगर फरवरी के अंत में या मार्च के शुरू में बारिश होती है और ये पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है, तो निश्चित तौर पर हमारी फसलों को नुकसान होगा। ये आपको भी पता है, क्योंकि मेरे दर्शक भाइयों अभी हमारी जो फसल है आगे चल के ये फसल थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। सरसों की फसल अभी पककर तैयार हो रही है और गेहूं की फसल में बालियां निकलने की अवस्था चली हुई है। तो इस समय पे अगर बारिश होती है और तेज हवाओं के साथ बारिश होती है तो आपने देखा कि बहुत बार हमारी फसल गिर जाती है, उसमें लाभ की बजाय नुकसान हो जाता है। जिन किसान भाइयों की गेहूं की फसल अभी छोटी है या सरसों में अभी फलियां नहीं बनी हैं उनमें तो लाभ हो सकता है, लेकिन वो बहुत कम किसान हैं। ज़्यादातर किसानों की फसल तैयार हो चुकी है। मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश राजस्थान के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे पानी की व्यवस्था नहीं है और वहां पे बारिश की आवश्यकता है, लेकिन हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का कुछ हिस्सा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आगे चल के अगर 20 फरवरी के बाद में बारिश होती है तो वो निश्चित तौर पर किसानों के लिए लाभदायक नहीं होगी। और इस समय जो बारिश होती है आमतौर पर ओलावृष्टि की ज़्यादा संभावना होती है, तेज हवाओं के साथ बारिश होती है। तो अभी तक तो बारिश की कोई संभावना नज़र नहीं आती मेरे दर्शक भाइयों, किसान भाइयों। लेकिन अगर फिर भी कभी मौसम ऐसा परिवर्तनशील होता है तो हम आपको निश्चित तौर पर हर दिन मौसम की जानकारी साझा करते हैं, शाम को भी मौसम की जानकारी साझा करेंगे। अगर मौसम में कुछ परिवर्तन नजर आता तो कोशिश होती है हमारी कि हम आपको सही और सटीक जानकारी दें। तो संक्षेप में अगर मैं बात करूं तो ये है कि 12 घंटे के बाद में शाम को 7 बजे के आसपास में दिल्ली एनसीआर के ऊपर जो अभी बादल छाए हैं ये पूरी तरीके से हट जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश की तरफ चले जाएंगे, पूर्व भारत की तरफ चले जाएंगे, राजस्थान की तरफ से, पंजाब की तरफ से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा अभी से ही, और ये बादल धीरे धीरे आगे चले जाएंगे। मौसम शुष्क रहेगा अगले 10 दिनों तक और बादल छाए रहेंगे। बादल बीच बीच में आते रहेंगे, जाते रहेंगे। अच्छी पूर्वी हवा चलने का भी कोई योग नहीं दिखाई देता है कि कभी अच्छी पूर्वी हवा में दिखाई दे जाए, जिसकी वजह से हम बारिश का थोड़ा सा वो अनुमान लगाएं कि भाई शायद यहाँ पे बारिश हो जाए, या हम आशा कर सकें 21 फरवरी तक बारिश की आशा हो, ऐसी कोई हवा की दिशा या गति हमें नज़र नहीं आती है। लगभग अभी बारिश कमज़ोर होती जा रही है। ये मानसून की बारिश तो नहीं है कि मानसून आगे चलेगा, ये पश्चिमी विक्षोभ की बारिश होती है। तो अभी जो पश्चिमी विक्षोभ है कोई स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ हमें नज़र नहीं आता मेरे दर्शक भाइयों। दिन में आपसे फिर हम मौसम की जानकारी साझा करेंगे, शाम के समय करेंगे। और मैं सभी दर्शक भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि मौसम की जानकारी की जो वीडियो है उसको एक बार आप देख लिया करो। आप मौसम की जानकारी बार बार पूछते हो, इस जिले में बारिश, इस जिले में बारिश। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, एनसीआर, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पे बारिश की संभावना नहीं है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, यहाँ पे बर्फबारी की संभावना है, लेकिन वहाँ के किसान हमारे से बहुत कम जुड़े हैं। वहाँ के किसान बहुत कम हमारे पास में कमेंट करते हैं, लेकिन ये जो किसान हैं, नीचे के किसान, मैदानी क्षेत्रों के किसान, ये ज़्यादा जानकारी मांगते हैं। तो मेरे दर्शक भाइयों, अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई मैंने जानकारी छोड़ दी है या मेरे से रह गई है तो निश्चित तौर पर आप कमेंट डालिए मेरे पास, मेरे से पूछिए। मेरे पास आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि जी हमारा नहीं बताते आप, एक एक जिले की जानकारी मांगते हो आप। मैं पूरे प्रदेश की जानकारी देने लग रहा हूँ। अब मैं एक पंजाब के अगर मैं 25-30 जिले हैं उनकी जानकारी दूंगा तो एक वीडियो उस पर बन जाएगी। हरियाणा की जानकारी दूंगा तो लगभग 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। फिर ये
फिर ये घंटे की वीडियो आपका नंबर कब आएगा? मेरे दर्शक भाइयों, मैं हर जिले की जानकारी तब साझा करता हूं जब कहीं कहीं पर बारिश की संभावना हो कि यहाँ पे बारिश की संभावना है और बाकी नहीं है। लेकिन अब तो बारिश की संभावना है ही नहीं, तो मैं जिले कैसे बताऊं? आपको राजस्थान पूरा बोल दिया, राजस्थान में संभावना नहीं है, हरियाणा में नहीं है, एनसीआर दिल्ली में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, पंजाब में नहीं है, तो फिर जिले बताने का क्या औचित्य है? मेरे दर्शक भाइयों, मेरे किसान भाइयों, मैं आपका आभारी हूं जो आप इतना मुझे स्नेह देते हो, मुझ पर इतना विश्वास करते हो। और वीडियो और मेरे विचार अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दिया करो, बस एक लाइक कर दिया करो, ताकि मुझे ये लगे कि हाँ, मेरे दर्शक भाइयों को मेरी जानकारी अच्छी लगती है, मेरी जानकारी से संतुष्ट हैं। आपका लाइक ही मेरे लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो फिलहाल के लिए इतना किसान साथियों, फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।